हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और सी-टेट की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सीडीपी का क्लास 1 अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी। इस टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप जल्दी से इस वीडियो को देख के पूरा ये टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाए, क्योंकि ये हमेशा से रिकॉर्ड है सी-टेट का। ये वाला क्वेश्चन आपसे ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। हिंदी में भी पूछा जाता है और इंग्लिश में भी पूछा जाता है। हिंदी पेपर 1 और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में आपको देखा जाएगा इस टाइप से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है वो बच्चों में पढ़ने से संबंधित कठिनाई आती है। बच्चा को हम लोग पढ़ने के लिए बोलते हैं 100, लेकिन वो पढ़ क्या रहा होता है, 100 को वॉस पढ़ा रहता है। क्या पढ़ता है, वॉस, जो कि उसको कोई कंफ्यूजन रहता है, जिसकी SAW, लेकिन वो उसको समझ में आ रहा है कि WAS, तो 100 लिखा है लेकिन वो क्या पढ़ता है, वॉस। तो इस तरह से जो उसके पढ़ने में जो कठिनाई होती है वो क्या है, डिसलेक्सिया में आता है। जैसे कि उसको हम लोग B पढ़ने बोल रहे हैं लेकिन वो B को कंफ्यूज होके D पढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो B और D में कंफ्यूज होते हैं और उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ और कठिनाई महसूस होती है। तो इस वाले जो विकार है उसको हम लोग डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं, जिसे पढ़ने में समस्या होती है, पढ़ने में विकार उत्पन्न होता है, उससे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं दूसरा। सेकेंड है हमारा डिसग्राफिया। डिसग्राफिया ध्यान से देखना, डिसग्राफिया। तो जो ग्राफिया है इसमें हम लोग लिखने से संबंधित कठिनाई आती है बच्चों को। किससे संबंधित है इसमें विकार, लिखने से। जैसे कि हम अब उसको बच्चों को बोल रहे हैं B लिखो, लेकिन बच्चा लिखने में असमर्थ हो रहा है और वह B को D बना दे रहा है। इससे उसको लिखने में B और D में उसको कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया में अंतर है ना। डिसलेक्सिया बोलेगा, लेक्सिया तो उसको पढ़ने में दिक्कत होगी, और डिसग्राफिया, ग्राफ से याद रखना, हम लोग ग्राफ क्या करते हैं, लिख के बनाते हैं ग्राफ। ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ग्राफ बनाते हैं ना, अपन क्या करते हैं, ग्राफ को मेंशन करते हैं लिख के। तो ये आपको याद रखना चाहिए। डिसग्राफिया मतलब है लिखने से संबंधित कठिनाई। ठीक है, चलिए अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। क्या है थर्ड डिसेबिलिटी, डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया, कैलकुलेट से याद रखना आप, कैलकुलेट से आपको याद रखना है गणितीय गणना से संबंधित विकार। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको गणना करने में बहुत सारी तकलीफ महसूस होती है ना। तो जो गणना करने से संबंधित जो विकार है उसको अपन क्या कहेंगे, डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया, डिसकैल्कुलिया। तो आपको याद रखना है डिसकैल्कुलिया, कैलकुलेट से याद रखना कैलकुलिया, जो कि कैलकुलेट का इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, गणित के लिए करते हैं। तो आपको याद रखना है डिसकैल्कुलिया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। ऐसी सीडीपी के टॉपिक अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बना के लेते आऊँगी ताकि आपको अच्छे से इजीली समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।